महादेव का फली ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं लाल किताब के अंतर्गत पितृ ऋण के बुरे ग्रहों का प्रभाव व उसके उपाय पर। तो लाल किताब में किस प्रकार से इन ग्रहों का पितृ ऋण का व्यक्ति के जीवन पर अशुभ प्रभाव पड़ता है और क्या क्या समस्या ये पितृ ऋण हमें देते हैं और उनका उपाय क्या होता है। तो इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटे के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि लाल किताब के अनुसार पितृ ऋण के बुरे ग्रहों का प्रभाव व उपाय। तो यहां पर जो पितृ ऋण होता है उस पर हम चर्चा कर लेते। सबसे पहले बृहस्पति के पितृ ऋण का क्या प्रभाव होता है व्यक्ति के ऊपर। तो यहां पर देखेंगे कि अगर बृहस्पति का पितृ ऋण व्यक्ति की जन्म कुंडली में घटित हो रहा तो उसमें क्या होगा कि उस वंश में जिस समय कोई पुरुष या स्त्री के बाल सफेद आने लग जाए, ठीक है, ये उसके सिम्टम्स है, उसकी किस्मत का सोना दुनिया की पीली मिट्टी में बदलता मालूम दिखाई देने लगे, मालूम होने लगे। यानी बालों की सफेदी से पीलेपन में आता दिखाई देगा कि घर का सोना पीतल हो गया। और क्या होगा, पीतल से काला लोहा भी जंग से भरा हुआ। और संक्षेप में बालों की जो शाई होगा वो शाई तक किस्मत की खान का सोना सोना रहेगा, नहीं तो क्या होगा, घटता ही चला जाएगा। मानहानि यानी चलते काम में बाधा आना, रुकावटें आना, स्वयं ही रुकावट पैदा हो जाना, सुख के सांस की जगह दुख, प्रसन्नता की जगह निराशा हाथ में लगेगी। ये बृहस्पति की कंडीशन है। और क्या सांस से संबंधित तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। ये कंडीशन काशी, डस्ट एलर्जी, जुकाम, ये उसके घर में किसी भी सदस्य को लगे रहेगी जो बृहस्पति का पितृ ऋण है। अब क्या है कि जो कुल खानदान के हर एक मेंबर, जो भी सदस्य, जहां तक कि खून का रिश्ता, खून का असर हो, हर एक से एक एक पैसा वसूल करना, ये उपाय है उसका। वसूल करके क्या करना है, मंदिर में एक ही दिन देना है, दान देना है, या उनके खानदानी घर से बाहर निकलने के दरवाजे पर अटक जाए, मुंह बाहर को पीठ मकान के अंदर को है। अब जिधर नजर जा रही है या जिधर बाया हाथ है, ठीक है, बाया हाथ है, दोनों तरफ में 16 कदम के अंदर बृहस्पति की वस्तुएं, जो सिम्टम्स होंगे बृहस्पति की चीजें, धर्म मंदिर या पीपल का तर्खत मौजूद होगा, पीपल का पेड़ हो गया, वृक्ष होगा, उसकी ये सिचुएशन दर्शाएगा बृहस्पति के साथ। तो ये उपाय है कि जो अपने खून से संबंधित जो मेंबर होंगे, ठीक है, उनसे एक एक पैसा, जितने पैसे आप उगा सकते उगा कर किसी धार्मिक स्थान में या धार्मिक मंदिर में, धर्म स्थान में एक ही दिन दान दें, ठीक है, पितृ ऋण पर। तो सूर्य का पितृ ऋण अगर व्यक्ति की जन्म कुंडली में घटित हो और अशुभ फल क्या मिलेगा उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जो भी जवान हुआ उस पर राज दरबारी, मंदिर, जो कि गरीबी अपने आप आकर मिलने लगेगी व्यक्ति की। सरकारी नौकरी संबंधित परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। बचपन की उम्मीदें सूर्य की गर्मी से चूर हो गई, ठीक है, बार बार मुंह में थूक भी आना, ये कंडीशन भी व्यक्ति के साथ में घटित होगी। मुकदमों और किसी का ऋण, किसी की डिग्री, किसी के और नाम, मगर प्राप्त दंडे से ऐसे प्राणी तक
ऐसे प्राणी से होने तक नौबत आ पहुंचती है। दर्द बाजू में ऑपरेशन दिल का जैसे खराबियां होने लगेगी व्यक्ति की। शराब की कीमत, दिल की इज्जत आहे उठनी, जवानी से बुढ़ापे तक, अर्थात 48 साल की उम्र तक शरीर के अंदर दबी हुई या कफन में लपेट कर जाती हुई अपनी ही हरकत में चलती हुई देखी गई, और जो जो अंग कमजोर हुए, सिर हिलने लगा, शांति की सहायता के झोंके साथ देने लगे, और वो भी उस समय जब कोई बच्चा बल्कि पोता 11 साल या 11 महीने की मियाद में आ पहुंचा ही है। अब इसके रेमेडी क्या है अगर हम यहां पर देखें, तो रेमेडी की अगर बात करें ना सूर्य के पितर ऋण की, तो यदि आप चाहे तो साथ में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो कुल खानदान के प्रत्येक सदस्य जहां तक खून का संबंध हो, असर हो, उन सबका मुश्तरका और बराबर का हिस्सा लेकर के यज्ञ करना होगा। यज्ञ किसका? सूर्य का। तो ऐसी कंडीशन में यहां पे सूर्य का पितर ऋण से हम निजात पा सकते हैं सभी मिलकर, ठीक है। उसमें जो भी योगदान होगा वो सभी पैसे उगाकर इस यज्ञ को सफल बनाए, तो इसमें सूर्य के पितर ऋण से निजात पा सकते हैं, ठीक है। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट ऋण पर हम चर्चा करेंगे यहां पर चंद्रदेव के पितर ऋण पर। तो चंद्र का जो पितर ऋण होगा उसका क्या प्रभाव होगा व्यक्ति के ऊपर, अगर आशुभ कंडीशन में होगा तो जब भी ऐसा प्राणी विद्या से संबंध करे या पशु जो दूध देता हो उसे संबंध करे हो जाए या संबंध हो जाए, तो या स्त्री, ऐसी स्त्री बच्चे वाली होकर दूध पिलाने लगे, चांदी का पैसा, घड़े का पानी, दिल की शांति, रात का आराम, आय का शुरू होना, इनकम, रुपए पैसे, फव्वारा, घर का दूध, संसारी मित्र संबंधियों की छुपी मदद, रेशम के सफेद रंग की बजाय दीवारों पर रंग बदलने के लिए मिट्टी की सफेदी में बदलने लगे, अर्थात विफल होने लगे, तो इन सब ने हर उपाय किया है। इस किसी ने भी हिम्मत की विद्या का जवाब नकारा रहा, रुपया जमा किया तो वह बुरे कामों में यानी कफनों बीमारियों में चला जाए, जुर्माने में खर्च होता गया। ऐसा समय कभी ना आया कि कभी दूसरे से खुशी से दूध पिया या पिलाया। अगर कोई समय आया होगा तो क्या होगा, उसके मित्र को भी जूती उड़ाने या मुफ्त का माल उड़ाने की इच्छा ही पैदा होगी। तो ये चंद्र के पितर ऋण, अगर चंद्र अशुभ कंडीशन में हो, चंद्र के पितर ऋण अगर किसी भी व्यक्ति की जातक या किसी भी जातक की जन्म कुंडली में लागू हो तो इस प्रकार से उसे प्रभाव मिलेगा। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसका उपाय क्या है? जो कुल के खानदान सबसे बराबर भाग में क्या करना, हमें चांदी उगाना है। चांदी को लेकर बहते हुए पानी में दरिया में एक ही दिन बहाए, ऐसा नहीं एक गड्ढा भरा हो उसमें दरिया में जाकर डाल देना है। शुद्ध जल होना चाहिए और बहते हुए नदी के पानी में हमें जल प्रवाहित करना है। ऐसे में यहां पर क्या होगा, चंद्र के पितर ऋण से हम निजात पा सकते हैं। नेक्स्ट अब अगले पितर ऋण पर हम चर्चा करेंगे शुक्र के पितर ऋण पर। तो शुक्र के पितर ऋण से व्यक्ति को क्या इफेक्ट पड़ेगा? खुशी में गमी, शादी में बर्बादी। खुशी में गमी, शादी में बर्बादी। मिलन की रात, नर संतान का नतीजा कभी भला ना हुआ। शरीर की सजावट के साथ साथ क्या होगा, कोड़ फुलवारी का साथ हो। अगर एक तरफ शादी हो रही तो दूसरी तरफ उन्हीं के करीब संबंधी का मुर्दा जल रहा है। संक्षेप में खुशी के फल में गमी का बीज मिल रहा है, मगर यह पता नहीं चले कि शादी के जोड़े में वास्तव में भाग्यवान, शादी के जोड़े में वास्तव में भाग्यवान कौन सा है कि जिसके
कारण ये सब कुछ हो रहा हो, प्रत्येक ने ऐसे आंसू बहाए जो जाहिर ना हुए, यह पता ना चला कि ये सब कुछ क्यों हुआ है। ये हालत होता है शुक्र के। तो शुक्र के पितृण, वीर्य की कमी, सुंदरता, इसी कंडीशन भी खराब होगी, मियां बीबी का बीच का संबंध भी तक खराब हो गया। तो इसके उपाय क्या होगा इससे, शुक्र के पितृऋण से बचने के लिए? तो यहां पर शुक्र के पितृऋण का उपाय क्या कि 100 गायों को जो कि अंगहीन ना हो, 100 गायों को जो कि अंगहीन ना हो, तो ऐसे क्या करें? तो उन्हें क्या करना है, सारे कुल के खानदान जो भी खून से संबंध हो, खानदान से मुश्तरका खर्च पर इकट्ठे कर कर सभी से पैसे उगाना या जो भी खिलाने की उनकी सेवा करना, एक ही दिन मजेदार भोजन खिलाए 100 गायों को। ऐसा नहीं आज खिला दिया कल खिला दिया, नहीं, एक ही दिन होना। इससे में क्या होगा, जो कि शुक्र के पितृऋण से हम निजात पा सकते हैं। इस प्रकार से लाल किताब के अनुसार पितृऋण के बुरे ग्रहों का प्रभाव और साथ में हमने उपाय भी जाना। पार्ट 1 के अंतर्गत हमने चर्चा की। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार मित्रों।